हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम एक ऐसे सफल बिजनेसमैन के विषय पे चर्चा करेंगे साथियों, जिन्होंने रखते हैं वो दलित समुदाय से ही बिलोंग रखते हैं, लेकिन उन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में जा करके और बहुत बड़ा नाम रोशन किया है। हालांकि उनका बिजनेस अधिकतर विदेशों से संबंधित रहे हैं, विदेशों से जुड़ा रहा है, लेकिन अब वो पुनः भारत की तरफ रुख अपना लिए हैं और भारत में भी जो है दलित उद्यमियों को जो है कि बिजनेस के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनका बहुत बड़ा योगदान है। और उनकी हम चर्चा इस बात की करेंगे कि उनको उनकी ज़िंदगी कितनी दुख भरी और कितनी विषमता से और किन किन कठिन परिस्थितियों से वो गुजर करके और अपने बिजनेस को उन्होंने कामयाब किया है। खास करके मैं दिल्ली समुदाय युवा साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि इनके जो है कि बिजनेस को देख करके और जो है कि इससे प्रेरणा लें, सबक लें, सीख लें। अगर अवसर मिलता है किसी भाई को तो इनसे संबंध संबंध बनाए, ये आपकी हेल्प मदद ज़रूर करेंगे और इसके गुण भी सिखाएंगे। जहाँ तक साथ है, अब ये जो है कि बाबा साहब और बुद्ध के जो है कि बताए हुए रास्ते पर चल कर करके इन्होंने बहुत बढ़िया किया है। यहाँ तक कि दुबई में तो ये बुद्ध पूर्णिमा और अम्बेडकर जयंती भी खूब धूमधाम से मनाते हैं। हालांकि अब दलित समुदाय के जो सफल बिजनेसमैन हैं उन सबका एक ग्रुप बन गया है, तो आने वाले समय में ये सब इकट्ठा होकर के और बढ़िया बेहतर काम करेंगे, इसकी आशा की जाती है कि ये लोग और अच्छा काम करेंगे। लेकिन फिर भी हम ये बार बार ये कोशिश करते हैं बिजनेस के क्षेत्र पे, हम जो ये वीडियो बनाने का हमारा श्रेय है साथियों, कि हम भी ये चाहते हैं कि जो है कि इसमें आ करके जो बेरोजगार बैठे हैं, आज इनकी स्थिति जो बद से बदतर हो रही है, कि थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करके और सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे हुए हैं, वो आस को छोड़ करके बल्कि वो अपने जहाँ भी जिस स्थिति में है वो बिजनेस की तरफ आगे बढ़ें और बिजनेस में जो है कि अपनी रुचि जमाएं और इस तरीके से अपने जीवन को एक सुंदर और एक बढ़िया जीवन बनाने की कोशिश करें। ये एक पहल होगी। और जबकि अब तो आपको यहाँ और साथ देने के लिए बाजार में ऐसे हैं आदमी जो कि आपका साथ देने के लिए भी तैयार हैं। इन्हीं सब कहानियों के बीच में साथियों आज एक ऐसे हुनरमंद बिजनेसमैन का अध्याय है जो लेखक यहाँ हमको लिख के बता रहे हैं कि आज का जो चैप्टर है हम उन पर ज़्यादा समय ना बिताते हुए खास बातों पे आते हैं और देखते हैं, जिनका नाम है भगवान गवई। भगवान गवई ये एक सफल बिजनेसमैन हुए हैं और इन्हीं के ऊपर आज लेखक लिख करके हमें बता रहे हैं। आगे की इनकी जो हेडिंग है दे रहे हैं, मजदूर से मालिक बने उद्योगपति, बेटे ने माँ का नाम रोशन किया। इन्होंने एक ऐसा चैप्टर छोड़ा है, लेखक के यहाँ एक चैप्टर हमें दे रहे हैं कि इस चैप्टर के माध्यम से हमें वो बताने की कोशिश करेंगे कि इनका जीवन कहाँ से और किस तरीके से कैसे कैसे इन्होंने और कितनी कितनी मुसीबतों और कठिनाइयों से सह करके और इन्होंने, जबकि इन्होंने एक खास संदेश दिया है कि माँ का नाम रोशन किया, तो साथियों इससे जाहिर होता है कि इनका जो है कि माँ के साथ जुड़ा हुआ था और माँ की ही अद्भुत देन है कि जो कि इनकी ज़िंदगी में एक सफल जीवन जीने का माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसलिए यहाँ लेखक जो है हमको यही संदेश दे रहे हैं यहाँ अध्याय के और चैप्टर के जरिए ही, कि मजदूर से मालिक बने उद्योगपति, बेटे ने माँ का नाम रोशन किया। वहाँ माँ शब्द को जोड़ करके और हमें प्रेरित करते हैं। तो साथियों आगे की लाइनों में क्या दिया हुआ है अब हम आगे देखते हैं, जिनके विषय में चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका कपास की पैदावार के साथ गरीबी व कर्ज से तंग किसानों की आत्महत्या के लिए भी सुर्खियों में रहता है। इसी विदर्भ में बुल्ढाड़ा जिले की सिंधखेड़ के रहेरी गांव के धर्माजी गवई के बेटे भगवान ने उद्योगपति बनकर पूरे इलाके का नाम रोशन कर गरीबी का कलंक धो दिया है और दलित समाज की लिए प्रेरणा पुंज बने। पिता मकान बनाने के मजदूर व माँ खेतों में मजदूरी करती थी। पिता मुंबई के कादीबली इलाके में मजदूरी करने आ गए। पिता की आकस्मिक मृत्यु के समय माँ 35 वर्ष की थी। उस विकट समय में माँ ने मुसीबतों से मुकाबला कर 3 बेटों व 1 बेटी के पालन पोषण की कमर कसी। माँ बच्चों को लेकर मुंबई में मजदूरी करने लगी। एक के बाद एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने पर माँ गंगूबाई बच्चों को लेकर रायगढ़ जिले, नासिक, कोंकण के रत्नागिरी इलाके के लंबे क्षेत्रफल में मजदूरी करती रही। बालक भगवान साथ में स्कूल की पढ़ाई करता रहा।
परिवार फिर मुंबई आया। माँ ने सड़क पर सब्जी बेचना शुरू किया। भगवान के कादिवली इलाके से 10वीं पास कर बाबा साहेब द्वारा स्थापित सिद्धार्थ कॉलेज में एडमिशन लिया। एक कंपनी में पार्ट टाइम नौकरी की। 1982 में भगवान को हिंदुस्तान पेट्रोलियम में मैनेजमेंट ट्रेनी की नौकरी मिली। इसी दौरान तेल वितरण का काम पूरी तरह सीख लिया। प्रमोशन में धांधली से आहत भगवान ने नौकरी छोड़कर अरब देश बहरीन में अमेरिकी कारपोरेशन में ऑयल सप्लाई कोऑर्डिनेटर की नौकरी की। यहीं से बड़ा बिजनेसमैन बनने का सपना देखा। पार्टनरशिप में खुद की कंपनी खोली जो रिफाइनरी से तेल खरीदकर जहाज़ों से दुनिया भर में सप्लाई करती थी। बेटे सौरभ के नाम से खुद की सौरभ एनर्जी कंपनी खोली। मलेशिया में ऑयल व कोयले के बिजनेस के लिए कंपनियां बना दी जो पूर्वी देशों में कारोबार देखती है। इसी दौरान कई दलित उद्योगपति आपस में जुड़ गए हैं। दुबई में तो हर साल बुद्ध पूर्णिमा व अम्बेडकर जयंती साथ मनाते हैं। अब भगवान गवई दलितों को मार्गदर्शन के लिए वापस भारत की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। बिजनेस में सफलता के गुर सिखा रहे हैं। कल तक दूसरों के आगे नौकरी के लिए आस लगाने वाले भगवान गवई आज हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यही तो बाबा साहब का सपना था जिससे वो पूरा कर रहे हैं। साथियों, यहाँ कितनी मज़ेदार की बात है कि भगवान गवई का कितनी कठिनाइयों से जीवन गुजरता हुआ है। जैसा कि यहाँ लेखक हमें पंक्तियों के द्वारा बता रहे हैं कि उन्होंने मजदूरी किया, सब्जी बेची और माँ यहाँ वहाँ भटकती रही दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हुए, लेकिन इस साहस को नहीं छोड़ा। और बाबा द्वारा जो स्कूल बनाया हुआ था उस स्कूल में से उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की और उन्हें नौकरी भी मिली। लेकिन नौकरी छोड़ करके आज हमारा समाज जो नौकरी के लिए तरस रहा है, हमको खास इसी बात पे ध्यान देना है कि आज नौकरी के लिए जो हमारे साथी तरस रहे हैं, युवा साथी जिनको नौकरी मिली हुई थी, वो उन्होंने नौकरी को त्याग करके और बिजनेस के क्षेत्र में आगे आ करके और अपने जीवन को इतना सफल बनाया है कि आज हमारे लिए एक मिसाल बन गई है। हालांकि उनका बिजनेस विदेशों से संबंधित रहा साथियों, लेकिन ये है कि वो अभी जो है कि वो भारत में भी आकर के और फिर से ध्यान दे रहे हैं और जो है कि व्यापार करने की दिशा में और आगे सोच रहे हैं। अगर उससे युवा साथी जुड़ेंगे तो उनको गुण भी सिखाएंगे और अभी भी वो अपनी कंपनी के द्वारा हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये हमें इससे सीख लेनी चाहिए, इससे समझ लेनी चाहिए कि यही बार बार जो है प्रेरणा दिए जा रहे हैं कि हमें सिर्फ नौकरी के ही सहारे अपना समय नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि एक बिजनेसमैन, एक सफल बिजनेसमैन की जो यथा कहानी थी, इसमें हमने बताया है, लेखक यहाँ बयां कर रहे हैं कितने सुंदर ढंग से। इससे हमें सीख लेनी चाहिए, खास करके हमारे युवा साथियों को ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए और इससे सीख ले करके और स्वयं अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए, जिससे उसका भी और उसके परिवार का भी कल्याण उसमें समाहित है। साथियों, अब इसी के साथ हम यहाँ वाणी को विराम लेते हैं। फिर हम दूसरे अध्याय पर आपसे चर्चा करेंगे और बिजनेस के विषय में हम सीखेंगे और जानेंगे। साथियों, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्ध।